हेलो दोस्तों, नोबल शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अशोक के फूल निबंध। इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, जाके देख सकते हैं। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। कुछ बातें तो मेरी मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो रही हैं। यक्षों और गंधर्वों के देवता कुबेर, सोम, अप्सराएं यद्यपि बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकृत हैं, तथापि पुराने साहित्य में आप देवता के रूप में ही मिलते हैं। बौद्ध साहित्य में तो बुद्ध देव को ये कई बार बाधा देते हुए बताए गए हैं। महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं आती हैं जिनमें संतानार्थिनी स्त्रियां वृक्षों के अपदेवता यक्षों के पास संतान कामिनी होकर जाया करती थी। यक्ष और यक्षिणी साधारणतः विलासी और उर्वरता जनक देवता समझ जाते थे। कुबेर तो अक्षय निधि के अधीश्वर भी हैं। यक्ष्मा नामक रोग के साथ भी इन लोगों का संबंध जोड़ा जाता। भरहुत, बोधगया, सांची आदि में उत्कीर्ण मूर्तियों में संतानार्थिनी स्त्रियों का यक्षों के सानिध्य के लिए वृक्षों के पास जाना अंकित है। इन वृक्षों के पास अंकित मूर्तियों की स्त्रियां प्रायः नग्न हैं, केवल कटी देश में एक चौड़ी मेखला पहने हैं। अशोक इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय है। सुंदरियों के चरण ताड़न से उसमें दोहत का संचार होता है और परवर्ती धर्म ग्रंथों से यह भी पता चलता है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को व्रत करने और अशोक की 8 पत्तियों के भक्षण से स्त्री की संतान कामना फलती है। अशोक कल्प में बताया गया है कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं, सफ़ेद और लाल। सफ़ेद तो तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धिप्रद समझकर व्यवहृत होता है और लाल स्मरवर्धक होता है। इन सारी बातों का रहस्य क्या है? मेरा मन प्राचीन काल के कुंजटिक कांचन आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है। हाय, पंख कहाँ हैं? यह मुझे प्राचीन युग की बात मालूम होती है। आर्यों का लिखा हुआ साहित्य ही हमारे पास बचा है। उसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से ही देखा गया है। आर्यों से अनेक जातियों का संघर्ष हुआ। कुछ ने उनकी अधीनता नहीं मानी, वे कुछ ज़्यादा गर्वीली थी। संघर्ष खूब हुआ। पुराणों में इसके प्रमाण हैं। यह इतनी पुरानी बात है कि सभी संघर्षकारी शक्तियाँ बाद में देवयोनी जात मान ली गई। पहला संघर्ष शायद असुरों से हुआ। यह बड़ी ही गर्वीली जाति थी। आर्यों का प्रभुत्व इसने कभी नहीं माना। फिर दानवों, दैत्यों और राक्षसों से संघर्ष हुआ। गंधर्वों और यक्षों से कोई संघर्ष नहीं हुआ। वे शायद शांतिप्रिय जातियाँ थीं। बरहुत, सांची, मथुरा आदि में प्राप्त यक्षिणी मूर्तियों का गठन और बनावट देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये जातियाँ पहाड़ी थीं। हिमालय का देश ही गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि है। इनका समाज संभवतः उस स्तर पर था जिसे आजकल के पंडित पुनालुअन सोसाइटी कहते हैं, शायद इससे भी अधिक आदिम। परंतु वे नाच गान में कुशल थे। यक्ष तो धनी भी थे। वे लोग वानरों और भालुओं की भांति कृषि पूर्व स्थिति में भी नहीं थे और राक्षसों और असुरों की भांति व्यापार वाणिज्य वाली स्थिति में भी नहीं थे। वे मणियों और रत्नों का संधान जानते थे, पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई निधियों की जानकारी रखते थे और अनायास धनी हो जाते थे। संभवतः इसी कारण उनमें विलासिता की मात्रा अधिक थी। परवर्ती काल में यह बहुत सूखी जाति मानी जाती थी। यक्ष और गंधर्व एक ही श्रेणी के थे, परंतु आर्थिक स्थिति दोनों की थोड़ी भिन्न थी। किस प्रकार गंधर्व देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का मुसाहिब बनना पड़ा, वह मनोरंजक कथा है। पर यहाँ वे सब पुरानी बातें क्यों रटी जाए? प्रकृति यह है कि बहुत पुराने ज़माने में आर्य लोगों को अनेक जातियों से निपटना पड़ा था जो गर्वीली थी, हार मानने को प्रस्तुत नहीं थी। परवर्ती साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया और जो सहज ही मित्र बन गई, उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं रहा। असुर, राक्षस, दानव और दैत्य पहली श्रेणी में तथा यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, वानर, भालू आदि दूसरी श्रेणी में आते हैं। परवर्ती हिंदू समाज इन सबको बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता है। सब में देवता बुद्धि का पोषण करता है। अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है।
प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों का बड़ा सरस वर्णन मिलता है। असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठदाता कंदर्प देवता की होती थी। इसे मदनोत्सव कहते थे। महाराज भोज के सरस्वती कंठाभरण से जान पड़ता है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता था। मालविकाग्निमित्र और रत्नावली में इस उत्सव का बड़ा सरस मनोहर वर्णन मिलता है। मैं जब अशोक के लाल स्तूपों को देखता हूँ तो मुझे वह पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। राजघरानों में साधारणतः रानी ही अपने सुनुपूर चरणों के आघात से इस रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। कभी कभी रानी अपने स्थान पर किसी अन्य सुंदरी को नियुक्त कर दिया करती थी। कोमल हाथों में अशोक पल्लवों का कोमलतर गुच्छ आया। अलग तक से रंजित नुपुरमय चरणों के मृदु आघात से अशोक का पाद्रदेश आहत हुआ। नीचे हल्की रुंझुन और ऊपर लाल फूलों का उल्लास। किसलइयों और कुसुम स्तूपों की मनोहर छाया के नीचे स्फटिक के आसन पर अपने प्रिय को बैठाकर सुंदरिया अबीर कुमकुम चंदन और पुष्प संभार से पहले कंदर्प देवता की पूजा करती थी और बाद में सुकुमार भंगिमा के पति के चरणों का वसंत पुष्पों की अंजलि बिखेर देती थी। मैं सचमुच उस उत्सव को मादक मानता हूँ। अशोक के स्तूपों में वह मादकता आज भी है। पर पूछता कौन है? इन फूलों के साथ क्या मामूली स्मृति जुड़ी हुई है? भारतवर्ष का सुवर्ग युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जिनसे उसका स्वार्थ साधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती? सारा संसार स्वार्थ को अखाड़ा ही तो है। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। उसके रक्त के ससार कणों को बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा में जो समृद्धि हुई थी, वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। संतान कामिनियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी। दुनिया अपने रास्ते चली गई, अशोक पीछे छूट गया। मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धरा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। दोस्तों, यह वीडियो निबंध का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बाय बाय।